आपने अभी नवाज शरीफ साहब का इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आपने मियां नवाज शरीफ साहब के विजन की बात की थी, तो ये परवेज खटक साहब को आपने जो लिया है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का विजन ही होगा, क्योंकि हर जलसे में खड़े होकर वो तकरीर करते थे और गाली देते थे। लेकिन ये जो है ये खामोशी हो गई, ये जो है ये हंसी निकल गई। मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा नहीं ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब का विजन है, ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब का विजन है। पहली तो बात ये है, तो मियां शहबाज शरीफ साहब का विजन नवाज शरीफ साहब के विजन से मुख्तलिफ है। हाँ, दो इंसान मुख्तलिफ विजन रख सकते हैं, कहते हैं। तो फिर ये वफाकी गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस को फिर मियां नवाज शरीफ साहब के खाते में ना डालें ना आप। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इख्तियार वली के मुकाबले में परवेज खटक को लेना जो है वो तो कोई भी इसको ठीक नहीं कह सकता। अगर 5000 वोटों का फर्क था इख्तियार वली का और परवेज खटक का, बेचारे ने 34 साल से मुकाबला कर रहा है। वहां पे हमारे पास लोग भी नहीं है, कुछ अन्य लोग हैं, उनमें एक वो है, मेन बंदा भी वही है। तो देखे ना, वो उस फंक्शन में नहीं जाता था जहां पे परवेज खटक साहब होते थे। बात मैं तो बिल्कुल, मैं इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। और इख्तियार वली को आपने कहा था मिनिस्टर बनाएंगे और उसको ड्रॉप करके इसको लगा दिया। तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आपको क्या चीज पसंद आई परवेज खटक साहब की? देखिए वो जो है वो खाली हमारी वजूहत नहीं है, वो उनके भी बहुत करीब है। किनके? शहबाज साहब के? शहबाज साहब के भी करीब है और और भी लोगों के काफी करीब है, तो वहीं से ही होगा। और लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आप? जी बिल्कुल हो जाता है इन्फ्लुएंस। लो जी, फिर तो ये काम ही खत्म हो गया आपका। तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब के विजन की बात ना किया करें फिर आप। देखिए विजन की हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मियां साहब ने, देखिए सारा कुछ तो आप ठीक नहीं कर, कोशिश ही कर सकता है ना इंसान, हर चीज़ तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन है ये अफसोसनाक मामला, इसमें कोई शक नहीं है। तो पार्टी के अंदर इस पर रिजर्वेशंस हैं, सारी पार्टी कह रही है कि क्या किया। तो कैसा ये फरमाइएगा, परवेज खटक साहब आपकी पार्टी में तो बहुत अच्छे थे, जब वो अलग हुए तो बुरे हो गए, और अब इस गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं तो बहुत ही बुरे हो गए। आखिर एक शख्स के अंदर इतनी तब्दीलियां कैसे आ जाती हैं? नहीं, हमने तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि खटक साहब असली जगह पे पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने तस्लीम कर लिया कि जब हम कहते थे कि इनके पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत कोई और चला रहा है, हुकूमत कोई और बना रहा है, तो ये नहीं मानते थे। अब अच्छा हुआ इन्होंने मान लिया है कि वो किसी और लोगों ने उसको लाया है। तो इसी तरह वजीर दाखिला भी कोई और लोग लेकर आए, इनका तो वजीर दाखिला भी इनका अपना नहीं है। यही तो सारा मसला है पाकिस्तान का, जो अंदरूनी मामला आपको भी कोई और ही लेके आया। इनसे इख्तियार है हमारे पास। अच्छा, इनसे तो देखिए हमने तो दाग धो लिया ना, 2024 के अंदर धो लिया ना। हमसे तो फिर आपने सारा बदला ले लिया ना, जो कुछ करना था आपने कर लिया, लेकिन फिर भी हम अक्सरियत के साथ आए। तो मतलब ये कि जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से अब इसके बाद तो ये नहीं कह सकते कि जी हमारी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है। यही तो सबसे बड़ा मसला। हमने क्या कहा है, इमरान खान ने अपने खत में क्या लिखा है, लेटर में जो छपा है टाइम्स में, वो यही तो कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत होती तो फिर इस तरह होता कि आप अपने वर्करों को छोड़ के खुद ही तबाह करके गए जमहूरियत। मुझे इससे कोई इधर तक जमहूरियत को लाने वाले इमरान खान के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आवाम खुशहाल थे, आवाम खुशहाल थे, आवाम कोई खुशहाल नहीं थे, आवाम रो रहे थे, इंतजार करें 18 के बाद से आवाम रो रहे हैं। मुझे इस तरह बदतमीजी अच्छी नहीं लगती है। देखिए मैं अपने उसमें ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप पढ़े लिखे नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सही जगह पे गए हैं। देखिए इनकी तो जो इनकी पार्टी थी नवाज शरीफ की, वो तो घर जाके बैठ गई। चॉइस तो आपकी गलत जो हुई ना जाली सर, सर्वे कराया गया तो गलत आदमी के पीछे खड़े रहे आप इतना साहब, तो चॉइस तो आपकी गलत हुई ना फिर। और भाई साहब देखें ये इन्होंने जो इल्जामात लगाए थे कि बिलियन ट्री सुनामी, ये बीआरटी, वो सारे वो धुल गए ना। वो इल्जामात पीटीआई के खिलाफ तो नहीं थे, वो इल्जामात तो उन्होंने खट्टर साहब के ऊपर लगाए थे। तो कम से कम ये इल्जामात तो पीटीआई के धुल गए। हमारी तो देखिए हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज और इन्होंने एक चीज और डिफेंड करें। अच्छा जी शौकत साहब, आप मेरे ख्याल से करीब बैठे हैं तो आप आपस में गप्पे भी लगा रहे हैं, हमें बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तो नहीं, आपकी हर बात जा रही है, इवन सांस की आवाज भी जा रही है कौम तक। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि इलेक्शन सर्वे के दौरान
ये सर्वे हुआ, झूठा सर्वे, चाहे क्या कि नवाज शरीफ साहब बहुत मकबूल हो रहे हैं, ये तो आपने देखा होगा ना, सर्वे बहुत मकबूल हो रहे हैं। जब रिजल्ट आया तो वो उनकी मकबूलियत कहीं नहीं थी, वो सब लोग पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ खड़ा था। तो ये जो है ना, ये अपने आप को धोखे में रख रहे हैं कि शायद हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमारे, ये भाई साहब सारी दुनिया देख रही है, जमहूरियत खत्म हो गई, आइन खत्म हो गया, पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो गई, आपने अदालतों को एक दूसरे के साथ लड़ाना शुरू कर दिया, अदालती निजाम तबाह करके रख दिया, मईशत आपसे सुधर नहीं रही है, सारे झूठ के झूठ बोले जा रहे हैं। 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई पंजाब में, उस पर बात ही कोई नहीं कर रहा है। आपकी क्या एक्सपोर्ट है मुझे बताए ना, आपकी कपास एक्सपोर्ट थी, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी, कपास इस दफा 34% कपास कम हुई है। मुझे फ्रांस साहब से पूछना है, 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। रुकिएगा शौकत साहब, क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया पाकिस्तान में आपने। परफॉर्मेंस को छोड़ें आप, एक साल में आपने जो भी कमाल किया है, क्रिकेट दफन हो गई पाकिस्तान। मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि क्रिकेट के हालात बहुत अच्छे हैं, तो झूठ ही होगा अगर मैं ये कहूँ। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, क्रिकेट तबाह हो गई। तो जिम्मेदार कौन है फिर? जो क्रिकेट को चला रहे हैं वो जिम्मेदार है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपॉइंटमेंट की ना? नहीं, वो हमारे से पहले की अपॉइंटमेंट है, पीएम साहब से पहले की, तो उन्होंने अपॉइंट किया वो उन्हीं की जिम्मेदारी। तो आप वापस ले लें। वो आराम से ही होंगी चीजें वापस। नहीं, इतने बेबस हैं आप कि परवेज खटक साहब को पार्टी में शामिल करना है। पार्टी में शामिल, देखें मुझे नहीं पता वो पार्टी में, अच्छा, पार्टी में शामिल, कैबिनेट में शामिल हो, पार्टी का मुझे नहीं पता, कैबिनेट में मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो शामिल हुए हैं कि नहीं। ठीक है। तो इसलिए वो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा खाता नहीं है, वो खाता जो लाए उन्हीं का खाता है वो। और इतने आप मेरा ख्याल है कि पावरलेस हैं कि आपने क्रिकेट जो है मोहसिन नकवी साहब के हवाले कर दिया, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको रिमूव कर सकें या पूछ सकें उनसे। पूछ तो पूरी कौम रही है, वो स्टेडियम टपक रहे हैं, जो है वो 50 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर आपने स्टेडियमों पे लगा दिए, बजाय इसके स्पोर्ट्स पे लगाते। क्रिकेट तबाह बर्बादी है, और मजीद तबाह बर्बाद होगी अगर ये मामला ऐसे ही चलते रहे, और तबाह बर्बाद होगी। आपके सामने ही है। मैं तो खुद क्रिकेट बहुत देखता हूँ, मैं तो खुद, आप यकीन करें, खून के आंसू रोता हूँ कि क्या कहते हैं क्रिकेट ऐसा चनास हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे नोटिस लेंगे इस पे। मेरा ख्याल उनके नोटिस में तो आ गया ये वाली बात। आ गया तो सबको पता है, वो तो पूरी कौम के मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ना करें, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। बात ये है मेरे भाई ने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है अभी, कि ये इन्होंने कहानी ऐसी सुनाई जैसे इमरान खान चैंपियन है जमहूरियत का, जैसे उसने बड़ी, क्या कहते हैं, जो है वो अंपायर की उंगली के बगैर आया था, वो बगैर उसने, क्या कहते हैं, RTS बिठाया आया था, बगैर, क्या कहते हैं, एक पेज बनाए, बगैर हाइब्रिड रजीम बनाए, बगैर साकिब निसार को शील्डे पकड़ाई, नया पाकिस्तान के तुम मेहमान हो, ये किए बगैर आए थे ये जमहूरियत। आज इनको जमहूरियत याद आई है, जब आप बेड़ा गर्क करके गए इस मुल्क की जमहूरियत का, तब आपको याद नहीं आया कि आप उनको सिस्टम में लाके बैठा दिया, हर चीज के अंदर घुसेड़ दिया। आज आप कह रहे हो जी बड़ा गलत हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। इसका कुफारा अभी तक आपने अदा नहीं किया। वक्त खत्म हो रहा है। वैसे शौकत साहब, आपने कुछ जवाब देना हो तो फरमाइएगा। ये हमारे दौर में महंगाई 12% थी, हमने कहा बेड़ा गर्क किया। आप देखिए 515 अरब रुपए नीलम जलम पावर पे लगाए हुए हैं, मई 2024 से बंद है, उसकी पैदावार बंद है। ये करप्शन ही है ना, आली है, ये भी कोई पूछे ना इनसे। और इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई है, कोई काम ना करो, 5 साल की उम्र तक 38% बच्चे जो है एक दूसरे को तरक्की हो रही। कौन से शोबे में तरक्की की है? कोई शोबा तो बता देना, कोई शोबा बता दे कि उसमें तरक्की हुई है। तो कोई हर शोबा देखे तो तनज़ुली के शिकार। ये जो ये जो अभी खटक साहब ने किया, ये प्लान है किया, 13 साल हो गए हमारे तो आजाद कर दिया इन्होंने। भाई 3 साल हुकूमत की है, 3 साल हुकूमत की है, सारा उसके अभी तक घुमाते रहे। वहाँ पे दरियाए BRT का नाम दे दिया गया, हमारी है ना, के साथ साथ चल वो आके पता तो करे ना, BRT का यहाँ पता तो करे ना, बनाई है पूरे 13 साल में, और आपसे तो आपकी बेबसी देख के चौधरी साहब, इनकी जो बेबसी देख के ना सुन के मुझे एक शेर याद आता है। एक ग्रीन कलर करवाया था सड़क के साथ साथ, वो बारिश हुई, वो ग्रीन कलर निकल गया वहां पे। उसका क्या असर हुआ? उसके दोबारा से वो एग्रीमेंट हुआ है उसी कंपनी के साथ, वो भी इन्होंने क्या किसी और ने किया है भैया। इससे और नहीं, वो तो देखे, वो मरियम साहब ने खुद तो नहीं किया था, KP गवर्नमेंट की तरफ सारे मरियम साहब ने खुद तो नहीं किया था, किसी कंपनी ने ट्रांसफर मारे,
खातों में डाल के खा जाए सारे पैसे और कहें जी हमने बड़ी तरक्की की है, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया। इल्जामात ना मोटरवे बनाई, ना कोई और कुछ किया, ना कोई और तरक्की का काम किया। ट्रांसफार्मर लग रहे हैं 4 अरब रुपए की, वो भी दिहाड़ी है। सारा पाकिस्तान जानते हैं। दोनों मेहमानों का कुछ नहीं होगा, ये शुक्रगुजार हूं। इल्जामात- सर यहाँ से नहीं है, ब्रेक के बाद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे।